नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्तवंत। इस तस्वीर को देखिए, कुछ देर के लिए तो आपकी सांसें थम जाएंगी। आप डर सकते हैं, सहम सकते हैं और आपको 11 साल पहले हुए हादसे की याद दिला सकती है तस्वीर को देखिए। आगे बाबा केदार का मंदिर है और पीछे की पहाड़ियों से एवलांच आ रहा है। जिस वक्त ये एवलांच आया उस वक्त मंदिर परिसर में श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि इस बर्फीले तूफान से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वक्त सुबह 5 से 5:30 के बीच का बताया जा रहा है। जब ऊपर पहाड़ से ग्लेशियर टूटकर गिरने लगा तो वहां मौजूद लोगों में हलचल तेज हो गई, और होती भी क्यों न, क्योंकि ग्लेशियर काफी नीचे तक आ गया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केदारनाथ घाटी समेत हिमालय पर कोई नया खतरा मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं? लेकिन अब इस मामले ने आम जनता के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। अब खबर यह आ रही है कि सरकार 13 ग्लेशियर झीलों की स्टडी करवाएगी। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी भारी बारिश, बादल फटने और फ्लड की चेतावनी जारी की है। चिंता बढ़ा दी है। चिंता इसलिए क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में यह बताया जा रहा है कि स्टडी शुरू हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड में दोगुनी होती ग्लेशियरों की पिघलने की क्षमता ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। और इसलिए अब खबरों को भांपते हुए उत्तराखंड सरकार ने ग्लेशियरों की स्टडी के लिए एक टीम बनाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तराखंड में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इनके पिघलने से कई झीलें बन चुकी है। इन झीलों की टूटने या फटने से निचले इलाकों में खतरनाक मंजर हो सकता है। उत्तराखंड में ऐसी कई ग्लेशियर झीलें हैं जो काफी संवेदनशील मानी जाती है और ये कभी भी खतरा पैदा कर सकती है। झीलों की वजह से आने वाले दिनों में कभी भी आउटवर्ड्स फ्लड आने का खतरा पैदा हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिन 13 ग्लेशियर झीलों की स्टडी कराने वाला है उनमें 5 ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। इनमें से पिथौरागढ़ जिले के डरमा, लसारी घाटी, कुटियागटी घाटी और चमोली जिले के धौलीगंगा बेसिन में मौजूद वसुंधरा लाल हाई रिस्क में है। ये सभी झीलें 0.02 से 0.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आईएमडी ने जुलाई महीने में पश्चिमी हिमालय में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये एक ऐसे बाढ़ को संदर्भित करता है जिसमें ग्लेशियर या मोराइन ग्लेशियर की सतह पर गिरी धूल और मिट्टी का जमाव से पानी अचानक गिरता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, जल, रेत, कंकड़, बर्फ के अवशेषों से बने प्राकृतिक बांध जैसी संरचना यानी कि मोराइन में इकट्ठा हो जाता है। मिट्टी के बांधों के विपरीत मोराइन बांध की कमजोर संरचना के कारण ये अक्सर जल्दी टूट जाते हैं, जिससे निचले इलाकों में तेजी से बाढ़ आने का खतरा पैदा हो जाता है। आपको याद होगा साल 2013 जब केदारनाथ में भयानक आपदा आई थी। इस आपदा को आखिर कौन भूल सकता है? इस आपदा ने भयंकर तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। फिर फरवरी 2021 में चले जहां चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में ऐसी ही घटना हुई जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसलिए उत्तराखंड सरकार ऊंचाई पर मौजूद 13 ग्लेशियर लेक्स की स्टडी करा रही है, ताकि उनसे होने वाले खतरों के लिए तैयार रहा जाए। अगर ये लेक्स टूटने या फटते हैं तो निचले इलाकों में 2000 जैसी भयानक तबाही आ सकती है। उत्तराखंड में मौजूद ये सभी ग्लेशियर झीलें 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हैं। ये स्टडी कितनी जरूरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में इसके शुरू होने की उम्मीद है। इसलिए भी जरूरी है ये स्टडी इसलिए भी जरूरी है ताकि ग्लेशियर झीलों की ऊंचाई और उनके आकार, गहराई और खतरे का अंदाजा लग सके। यह स्टडी आने वाले खतरों से हमें और आपको बचाएगी। अब सवाल है, क्या केदार घाटी समेत हिमालय पर एक नया खतरा मंडरा रहा है? क्या केदारनाथ में फिर से तबाही मचेगी? क्या केदार घाटी फिर से खतरे में है? हमारा मकसद आपको कतई डराना नहीं है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि 2013 और उसके बाद हुई घटनाओं ने लोगों के मन में डर तो पैदा किया ही है, और अब अचानक आए इस एवलांच ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 2013 की आपदा में केदारनाथ में सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन अगर कुछ वहां बचा था तो भगवान केदार का मंदिर था। यह चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि लाखों भक्त देश विदेश से भोले के दर पहुंचते हैं। वो कहते हैं ना, जब हृदय में प्रेम और भक्ति की स्वीकृति होती है तब केदारनाथ धाम में आध्यात्म की जागृति होती है। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, भोला कर दे सबका उद्धार। वो तो देवादिदेव महादेव हैं जो सबका उद्धार करते हैं।
तो भला जब आप उनके ही दर पर हों तो भोले कैसे आपको अकेला छोड़ देंगे। विश्वास रखिए, बिना डरे अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखिए। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।